हम लोग अगला सेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। सो कुछ बुक्स का नाम मैंने लिखवाया था लास्ट टाइम, ठीक है। इन बुक्स के बारे में मैं और बताऊंगा आपको बाद में। हमने स्टार्ट किया था सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। आपने जो भी लास्ट टाइम नहीं आया वो आप लोगों के लिए एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री बताइए चैप्टर में हम लोग सबसे बेसिक काम क्या करते हैं, हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और उस बैलेंस केमिकल रिएक्शन को यूज करके हम क्वांटिफाई करते हैं चीजों को। क्या क्वांटिफाई करते हैं कि इसी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट रिएक्ट होगा, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। वो क्वांटिफिकेशन के हमने टर्म्स भी देखे, आप बेसिक ग्राम में भी क्वांटिफाई कर सकते हो, आप चाहो तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करके फिर उसको क्वांटिफाई कर सकते हो। सो द आइडिया इज मेजरमेंट वाला जो पार्ट है वो हम रिएक्शन के बैलेंसिंग के थ्रू देखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब बेसिक बैलेंसिंग सब लोगों ने किया है टेंथ में, ठीक है। ये सिंपल बैलेंसिंग ही है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको आगे बैलेंसिंग भी करवाऊंगा तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि बैलेंसिंग में और हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बैलेंसिंग के बाद हम लोगों ने कुछ कुछ इसका वेट मेजर किया, ठीक है। कि वेट मेजर करने का जो तरीका था, हमने बेसिक तरीका जो है उसको मैं आज एक बार फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है। और उस वेट को हम उसके बाद कन्वर्ट किए मोल्स। तो हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया व्हिच इज कॉन्सेप्ट ऑफ अ मोल। 1 मोल, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है 1 मोल। जैसे अपन 1 डजन बोलते हैं ना कि 1 डजन आम दे दीजिए, तो सामने वाले को मालूम है कि आपको 12 आम पकड़ाने हैं, राइट। 1 डजन में आप कुछ भी एनीथिंग यू कैन कैलकुलेट इन डजन, है ना। अब डजन छोटा नंबर है, 12 नंबर 12 के लिए, है ना। अगर आपको बड़ा कोई एक नंबर चाहिए, ठीक है, और उसके लिए एक सिंपल सा एक वर्ड चाहिए, तो देन दैट वर्ड इज मोल। और वो बड़ा नंबर क्या है, वो बड़ा नंबर है 6.022 into 10 to the power 20। बहुत बड़ा, ये इतना बड़ा नंबर है, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कितना बड़ा नंबर है। हमने कुछ बिटकॉइन सब हमने ना एक मोल रुपी को उड़ाया, ठीक है। हमने सोचा कि अगर हमारे पास जिंदगी में 1 मोल रुपी अपने हाथ में कैश है, ठीक है, अब वो कैश को हम उड़ा रहे हैं हर सेकेंड 1000 रुपए, एकदम हर सेकेंड 1000 रुपए, ठक 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 ठक। तो सवाल उठा था कि 1 मोल रुपी पूरा का पूरा उड़ाने के लिए हमें कितना टाइम, ठीक है। और उसका कुछ जवाब आया ये 1000 रुपी पर सेकेंड, ठीक है ना, बेस्ट कंपैरिजन था। तो उसके बाद हमको कुछ पता चला कि 1 मोल अगर रुपी हमारे पास है, हाँ ये रहा, तो 1 मोल रुपी हमको पूरा का पूरा उड़ाने के लिए कुछ तो हाँ 200 बिलियन ईयर्स लग रहे थे। इसके आगे वाले हाँ ये देखो, तो 1 मोल रुपी हमने पूरा कैलकुलेशन करके पहुंचे कि हमारे पास 6 into, अच्छा 1 मोल रुपी भी नहीं था हमारे पास, 1 मोल पैसे थे, ठीक है। 1 मोल पैसा था, पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया तो 10⁻23 की जगह 10⁻21 हो गया। अब 6 into 10⁻21 रुपए को हमको पूरी तरह उड़ाने के लिए, मतलब अगर आप हर सेकंड 1000 रुपए उड़ा रहे हो तो ये 200 बिलियन ईयर लगे। अब जो अर्थ है, अर्थ का एज है 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो फर्स्ट टाइम बिग बैंग हुआ था और उसके बाद से सब बनना चालू हुआ, उसका एज है 13.5 बिलियन ईयर्स। और आप देख रहे हो 1 मोल रुपी उड़ाने के लिए पर सेकंड अगर आप 1000 रुपए उड़ा रहे हो तो आपको लग रहा है 200 बिलियन ईयर्स। तो इतना पुराना तो यूनिवर्स भी नहीं है जितना टाइम आपको ये पैसा उड़ाने में लग रहा है। तो द आइडिया इज कि 1 मोल इज अ वेरी वेरी बिग नंबर, ठीक है। अब वो 1 मोल हमें कहां से कोरिलेट करने मिल रहा है, तो दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो सबसे पहले हमने बात किया कि 1 मोल जो है इट इज दिस नंबर। सो एनी एंटिटी, it can be rupee, it can be atoms, it can be electrons, it can be molecules, anything। 1 मोल बोलते क्या है, आपके पास 6.02 into 10 to the power 23 यूनिट्स ऑफ दैट एंटिटी, उतना है अपने पास, ठीक है।
सेकेंड चीज फिर हमने कंपेयर किया कि क्या हम 1 मोल को केमिकल कंपाउंड्स या अपना केमिस्ट्री में डायरेक्ट उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स से यूज कर सकते हैं क्या। तो उससे हमको ये पूछा कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट अगर हम बोलते हैं लेट्स से कार्बन के हमने बोला कि हमारे पास 1 मोल है, इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक मास इन ग्राम्स। अगर आप कार्बन का एटॉमिक मास तो जो भी है C12 तो एटॉमिक मास 12 तो मैं कहूंगा कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन जो है इसके अंदर कितने एटम्स होंगे 1 मोल एटम्स होंगे। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो उसमें 1 मोल ऑफ दैट एटम होंगे। ठीक है, एक छोटा सा मैं फॉर्मूला भी दूंगा जिससे कि आप किसी भी गिवन किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का आपको मास गिवन है तो आप उसका मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सब लोग ऑनलाइन? अभी जवाब देते रहे ना, यहाँ पे तो क्या है जो मेरे साथ बैठे हुए ये तो मेरे साथ बात करते रहेंगे, आपको यहाँ पे क्या है कमेंट करना होगा। ठीक है, यूट्यूब पे करते हो ना स्पैम वैम करते रहते हो ना, ट्रोल करते रहते हो लोगों को, या बस ट्रोल मत कर। ठीक है चलो सही है, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। सो 1 मोल फाइंड आउट करने के ये 2 तरीके, आज हम लोग यही सब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं ये मत सोचना भाई क्या 1 मोल इतना बड़ा नंबर सिखा दिया हमारे को तो पहली बार नंबर दिख रहा है, ऐसा टेंशन मत लो। ठीक है, आज यही बात करेंगे। और एक वॉल्यूम ऑफ गैस है उसको भी अपन बात करेंगे, उसको अभी के लिए मैं होल्ड पे रख रहा हूं। ठीक है चलिए सब लोग रेडी है फिर आज के लिए। तो आज अपन बात करेंगे 1 मोल को डिटेल में। सही बोल 26 है ये 25 है या तो एसी को 18 कर एसी 18 कर दो और फैन ऑफ कर दीजिए। अभी अब ऐसा है कि हवा चलते रहेगी सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है चलो अपन एक सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं कि अगर मुझे किसी कंपाउंड का मास गिवन, ठीक है, हाउ टू फाइंड मोल्स of a compound slash element if mass is given। ठीक है, इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला क्या है, मोल्स is equal to मास अपॉन, या तो अगर एलिमेंट है तो आप बोलोगे एटॉमिक वेट, अगर आपके पास कंपाउंड है तो आप बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट। ये समझ में आ रहा है सबको? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक वेट या मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक मिनट में पीछे की ट्यूबलाइट ऑफ करते हैं। सब लोगों को बोर्ड दिख रहा है ठीक से ऑनलाइन? यहाँ तो सबको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, समझ में सिंपल सा फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इसको लेके एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको इसके लिए एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, तो कुछ कुछ अपने जो खास लोग हैं उनके एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या आएगा? हाइड्रोजन एटम है ना, एटॉमिक वेट 1 होगा। ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है एज अ मॉलिक्यूल, इसलिए फिर अपन उसको H2 का 2 गिन के ले सकते हैं। उसके बाद अपना दूसरा खास हमने है कार्बन 12, कार्बन का दोस्त ऑक्सीजन 16, नजदीकी रिश्तेदार नाइट्रोजन 14। ठीक है, याद तक ठीक है?
ऑक्सीजन के परिवार से सल्फर 32। ठीक है, हाँ 32। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। कुछ चलो मैग्नीशियम 24। मैग्नीशियम के लिए बाजू वाला सोडियम 23। चलेगा इतना? चलो इतनों को लेके स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर तो ऐसे लिखने बैठे तो पीरियोडिक टेबल चलेगा, है ना। चलिए आपके पास 20 ग्राम्स ऑफ NaOH है ना। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम्स ऑफ NaOH बोले तो कितना मोल? चमका क्वेश्चन, सबको चमका। नहीं चिल्लाने का नहीं, ये कौन चिल्लाएगा तो हाँ पाप लगेगा भाई। ऊपर वाला देख रहा है ना, ऊपर वाला। इधर ही हूँ, एक सेकंड, ये बीच में बंद हो गया स्क्रीन। रिकॉर्डिंग रुक गई क्या? नहीं चल रही है ना? सब लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ऐसा चिल्लाना नहीं। अच्छा ये सब तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। अब ये सारे के सारे कंपाउंड है, तो आपको सारे कंपाउंड का पहले मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे अगर सिंपल वाटर की बात करता हूँ, वाटर क्या है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का एक 2 बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 16, 18 होएगा। ठीक है, तो बस सिंपल है। ठीक है, धीरे धीरे बात करो, चिल्ला के बात मत करो, आपस में डिस्कशन ना करो तो अच्छा है। खुद से ट्राई करो, क्या है ना, क्या हो रहा है, NH3 आया, वोट वाला NH3 है। हाँ NH3 है, अमोनिया NH3 है। बात नहीं करना जरा भी, स्कूल टीचर की तरह डांटना पड़ेगा फिर मेरे को, बहुत खतरनाक हो गया ना। अभी मस्ती मत कर, स्कूल में ऐसे सबसे पहले किसी का होगा तो उसको क्या हेड डाउन करवा देते क्या? नहीं वो भी चिल्लाता है। नहीं वैसा बस वैसा एकदम बाहुबली फील करता है नहीं ऐसा अपना है कि हाँ बस मैथ्स का प्रॉब्लम है यहाँ पे, वहाँ से बनता है। मैथ्स का प्रॉब्लम है। अच्छा आईजी हो ना तुम लोग? ओह माय गॉड। ओरल मैथमेटिक्स के लिए फाइट मारना पड़ेगा भाई।
हम लोगों ने तो किया हुआ ना सब पे। हाँ 3 साल से यही कर रहे हैं। यही कर रहे हैं। सब चलो आज मैं तुमको एक लेवल अप करवा दूंगा, ठीक है? वॉल्यूम भी आता है। अभी तो वॉल्यूम 24 लीटर लेके हाँ डेसीमीटर 0.2 नहीं अभी तो भी कंसंट्रेशन वाला अच्छा, एक- कंसंट्रेशन मोलैरिटी वाला सही है, सही है। एक बार जल्दी से आईजी वाले हाथ उठा दो जल्दी। ठीक है 4 अच्छा 10 ठीक है डन। आईजी वाले ने मैथमेटिक्स छोड़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, बिना कैलकुलेटर बस मैथमेटिक्स कर लेंगे, थोड़ा माइंड मारना पड़ेगा, ठीक है? चलो तो जितनों का हो गया ना, ठीक है? आईजीएसएससी सब ठीक है, जिसका भी हो गया आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि 1 2 3 ठीक है, ये 3 में से सबसे कम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है, ठीक है? मतलब फाइंड आउट कर सकते 1 2 3 में से, मतलब किसी एक कंपाउंड में, जैसे अभी हाइड्रोजन बोला मैंने H2, तो उसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? H2 की चलते, तो आपको मिनिमम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है इनमें से किस कंपाउंड 1 2 3 में से मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, ठीक है? और मिनिमम है ना, सीधा आंसर मत लिखना, तीनों के इसमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है फाइंड आउट करना, ठीक है? हां भाई मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं H2 मोल्स ऑफ सब्सटेंस निकालो, हर सब्सटेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अब आपको एटॉमिक मास से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन मिलता है, याद है ना वो अपने एटॉमिक मास इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पीरियोडिक टेबल मिलता है नहीं सॉरी तुम लोगों को ये जो आदत लगी है ना पीछे पीरियोडिक टेबल देखने की, इट्स गॉन। अभी तुमको याद करना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट अप टिल 80 बोलना, अरे 30 तक तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको होगा, 20 एसएससी वाले याद बताओ 20 तक कितना याद है पीरियोडिक टेबल 20 है ना, सब वो 20 उधर तक पढ़े, न्यूलैंड ऑक्टेट वाला कैल्शियम तक याद करके रखे है ना, उसके आगे नहीं जा पाए। आयरन का क्या होगा याद है क्या? आयरन 54 समथिंग, उसका एटॉमिक वेट है 56, नंबर 26, ठीक है? 30 तक तो आपको अगले 10 दिन में मैं याद करवाऊंगा, ठीक है? उसके बाद महीने भर का टाइम दूंगा अब टिल 80 करने के लिए, ठीक है? चलो सबका हो गया सर, यहाँ पे ऑनलाइन सबका आंसर्स मेरे को, माइकल के सारे आंसर आ गए और किसी ने आंसर नहीं भेजा, स्क्रीन इज ब्लर्ड, ब्लर 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 वीडियो स्टक, अरे वो मेरे ख्याल से बीच में ना वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, अब ठीक है क्या स्क्रीन? जल्दी से बताओ स्क्रीन ठीक है कि नहीं? जल्दी से आंसर, सब लोग अपना आंसर लिख के भेजो। क्या क्या क्यों इतनी खुशी नहीं हो रही तुझे? आराम से बात कर, मैं बोला तेरे से बात कर रहा था, मुझसे बात कर रहा था, मुझ में क्यों बोला था? अभी किसी को भी बोलना है ना, हाथ उठा के बात करेगा, नहीं तो पिटाई होगी। बीच में एक एग्जांपल करके बताना, हाथ नीचे जब वो बोलो पीछे वाले आप पीछे खड़ा कर दूंगा, किसी ने बीच में बात नहीं करनी। अगर हमें किसी एक कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, राइट, तो हमको सबसे पहले उनका एटॉमिक नंबर पता करना होगा, हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, सबको ऐड करेंगे, ठीक है? और ऐड करने के बाद फिर हम मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेट्स से आई हैव 12 इलेक्ट्रॉन्स इन सर्टेन कंपाउंड
और वो कंपाउंड के मेरे पास 2 मोल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ 12 into 2 24 मोल्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? सल्फर का है क्या सल्फर 60 So basically we are finding the number of molecules that we are finding the molecular number, है ना, not molecular weight। electrons if we are finding मतलब वो in short molecules ही होते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या है? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास H2 एक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन के, एंड पर एटम यू हैव 1 इलेक्ट्रॉन। अगर लेकिन सिमिलरली मैं H2 नहीं आपको बोलूं H2O है, तब आपके पास क्या है? आपके पास 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। आउटरमोस्ट शेल नहीं, there are 8 electrons in oxygen, right? Atomic number 8 है ना, तो अब आपके पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन वाटर में कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आ रहा है? तो जिनके लिए जो क्वेश्चन था कि 1 2 3 में से किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इंडिविजुअली एटम्स के इलेक्ट्रॉन पता करके ऐड करने होंगे। And then multiply it. ठीक है कि ना, मैं एक बार चेक करता हूँ। मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, मैग्नीशियम का 12, सोडियम का 11। चलो एक फर्स्ट माइक चेक, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। फर्स्ट क्लियर है सबको? तो कितने लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वीडियो इज ब्लर, अभी क्लियर हो गया? अरे वो डिस्कनेक्ट हो गया था। फर्स्ट जिसको भी नहीं समझ में आया एक बार हैंड रेस करो। नहीं, फर्स्ट जिसको नहीं समझ में आया फर्स्ट एक बार हैंड रेस करो, सब लोग जल्दी से। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करना है ये। ठीक है, प्लीज। हाँ हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। हमारे पास फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर। अगर एक एटम का सिर्फ फाइंड आउट करना है मोल्स, तो हम उसका सिर्फ एटॉमिक वेट यूज करेंगे। एक कंपाउंड का करना है तो हम उसका मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। तो अब हमारे पास NaOH एक कंपाउंड है। अब ध्यान से देखिएगा, Na का कितना एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1। मतलब ये जो कंपाउंड है NaOH, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं पूछूं तो ये कितना है? 23 + 16 + 1 which is 40। अब 40 is the molecular weight of NaOH। इसका मतलब ये हुआ 1 mole of NaOH will weigh 40 grams। ठीक है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट सीधा 40 है, तो आप गिवन मास 40/40 करोगे तो 1 मोल आ जाएगा। अब अपने पास गिवन मास कितना है? गिवन मास अपने पास है 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इज 40, तो मोल्स विल बी 20 divided by 40 which is 0.5। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लियर हुआ? सैयद, निमिषा और ऋतुजा, जिन ने हैंड रेस किया था सबको क्लियर है? डन, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बात करते हैं H2SO4 की। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज
हाइड्रोजन का 1 और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 1 into 2 प्लस सल्फर जो है, सल्फर का होता है 32, तो प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 व्हिच इज 64। तो 2 प्लस 32 34, 34 प्लस 64 98। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट है 98। ठीक है, अब आपको गिवन मास है 196, तो गिवन मास 196 डिवाइडेड बाय 98, आपका मोल्स आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर H2O। H2O का मॉलिक्यूलर वेट 1 into 2 plus 16 है ना, तो ये आ गया 18, और आपका जो 18 इज द मॉलिक्यूलर वेट और गिवन मास इज 9 ग्राम, तो 9 डिवाइडेड बाय 18, तो आंसर आएगा इस बार 0.5 मोल्स। यहां तक सबको क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट में 2 मिनट बाद डिस्कस करता हूं, ठीक है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना, अगर मतलब कहीं पे भी इन बिटवीन डाउट लग रहा है तो कमेंट में जरूर डाल देना, ठीक है? इन केस मैं कमेंट मिस कर जाऊं तो मैं बाद में जब भी पढ़ूंगा मैं रिपीट करूंगा, ठीक है? चलो क्या गया? अच्छा, इस अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 प्लस 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन का 3, 14 प्लस 3 17, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 17, और अपने पास ग्राम्स कितने हैं? 102 6, तो 102 डिवाइडेड बाय 17 इज 6, तो 6 मोल्स। MgO, Mg है 24, ऑक्सीजन है 16, तो MgO का मॉलिक्यूलर वेट हुआ 40, तो 40 जो है 200 ग्राम्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय 40, 5 मोल्स। C2H6, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, 2 कार्बन मतलब 24, और 6 हाइड्रोजन मतलब 6, so 24 plus 6 30, so the molecular weight of C2H6 is 30। 180 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 36 होगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है? या तो सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं? पक्का ना? पीछे ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है, किसी को डाउट है? सब आंसर सबको क्लियर हो गए? जल्दी से सब लोगों का जवाब चाहिए। डाउट है तो बताओ। सर वो इलेक्ट्रॉन्स वाला क्वेश्चन ले, शौनक का डाउट है। व्हाट्स योर नेम? भूलिए बता। माय नेम इज रोहित, ठीक है? आई एम रोहित चोटाई, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT खड़गपुर, और मैं पिछले 10 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आई ऑल्सो हैव यूट्यूब चैनल जिसमें मैं केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स दिखाता हूँ। आप रोहित चोटाई सर्च कीजिएगा, आपको मेरे 2-3 चैनल दिख जाएंगे। एक पे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, एक पे मैं केमिस्ट्री दिखाता हूँ, और एक मैं खाना पीना घूमना जो करता हूँ वो, ठीक है? यस किधर केमचो, यस, एक मेरा ब्लॉग चैनल। तो आपको 3 अलग चैनल दिखेंगे मेरे, ठीक है? तो जिसमें मैं केमिस्ट्री दिखाता हूँ दैट इज केमचो, ठीक है? केमचो, CHEMCHO, केमिकल चोटाई। तो मैं गुजराती हूँ, तो फिर मैंने बोला कि जैसे ही बैठ रहा है केमचो, है ना? डन। रोहित चोटाई सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है? सारे चैनल दिख जाएंगे। डन इंट्रोडक्शन, आगे बढ़े। ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं आऊँ, पहले गुड मॉर्निंग बोलूँ, गुड मॉर्निंग के बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ। तहजीब ही नहीं है, अभी क्या करें? हाथ उठाए बिना ही जब अपन क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते ना, तहजीब ही नहीं है, क्या करें? चलो कोई बात नहीं, अभी धीरे-धीरे सीखेंगे, ठीक है? साथ में बोल। इलेक्ट्रॉन्स वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स वाला क्वेश्चन अरे मतलब सबसे ज्यादा है सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स? सबसे कम किसने पूछा था ना? क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? मैंने पूछा था 1 2 3। अच्छा, अब क्वेश्चन देखो आगे का। 1 2 और 3 में से सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, ठीक है? अब एक बार ये देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। NaOH में कौन कौन है? इसमें है आपके पास सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11,
मतलब वन सोडियम एटम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो वन ऑक्सीजन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस one NaOH molecule will have 20 electrons. ये क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है? यहाँ पे ऑनलाइन सबको क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं? ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अपना एटम के अंदर दो चीज देखते थे अपन ने, एटम के नीचे ये एटॉमिक नंबर और यहाँ पे एटॉमिक मास, है ना। मास को आप बोलते थे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सिर्फ एटॉमिक नंबर को आप बोलते थे प्रोटॉन या तो फिर इलेक्ट्रॉन। तो जो भी एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहना, ठीक है। अब क्वेश्चन है 1 2 3 इनमें से सबसे कम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है, मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो NaOH में है 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, इसका मतलब आपके पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में H2SO4, हाइड्रोजन का 1, तो दो हाइड्रोजन का 2, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। तो 2 + 16 प्लस ऑक्सीजन का 8 और 4 ऑक्सीजन मतलब 8 4 32, तो 2 + 16 + 32, यहाँ पे टोटल कितना हमारे पास होते हैं 50 इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। अब 50 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 मोल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 100 मोल इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि ये सबको? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 100 मोल्स, इसमें 10 मोल्स। अब आखिरी वाला है H2O। H2O के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, और एक ऑक्सीजन एटम है, तो एटॉमिक नंबर 8, तो 8 वहां से, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स in one molecule of water. We have 0.5 moles, तो 0.5 into 10 है ना, तो आपके पास कितना हुआ 5 moles of electron। तो सबसे कम किस में हुआ, थर्ड में। ये सबको क्लियर है? The whole idea of getting a mole is basically कि हम हर चीज को नंबर में लेके आए। अभी अगर मैं आपको बोलता कि अच्छा आपके पास 20 ग्राम NaOH है, 196 ग्राम H2SO4 है और 9 ग्राम H2O है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो आप सीधा नहीं बता सकते थे। सीधा बताने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। अच्छा तुम 4th 5th 6th पे भी चले गए, रुक जाओ, होल्ड करो। वो 100 मोल कैसे आया, ठीक है 2 मिनट में डिस्कस कर रहा हूँ। वो सिक्स्थ हैज मोस्ट, थर्ड हैज लीस्ट, ठीक है। 100 मोल कैसे आया, H2SO4 का नंबर, एटॉमिक नंबर सबके मैंने ऐड किया। हाइड्रोजन के चलते 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो दोनों का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर 16 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वी हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स, तो 8 4 32, तो ये हो गया 50 इलेक्ट्रॉन्स टोटल इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। सही है, ये क्लियर है? 50 इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। अभी आपके पास गिवन कितना था, आपके पास 2 मोल्स H2SO4 था ना, तो एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल मॉलिक्यूल्स में 50 into 2 100 मोल इलेक्ट्रॉन्स। डन, परफेक्ट। आगे बढ़े। अब आप 4 5 6 में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो सब लोग, जिसने नहीं किया वो कर लो, है ना। 4 5 6 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो और बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस कंपाउंड में, ठीक है। तो पता चलेगा नहीं, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप सब में इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो। नाइस, किनान का सारे आंसर आ गए,
10, 100, 5, 60. Oh, nice, very nice. ठीक है, सबको आना चाहिए क्योंकि इसके बाद वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसी के अराउंड रहेंगे। ठीक है, इसलिए सबको क्लैरिटी होना चाहिए। किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। एक ऐसा मशीन बना के जैसे वहां बोला होगा पीछे से। ये मोल है ना इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 180 वो तो इलेक्ट्रॉन की गलत है ना। तूने एटॉमिक मास दिया है, तूने एटॉमिक नंबर का दिया सर जो स्क्वायर किया वो हाँ करेक्ट। चलो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। एक बार क्या बात है, माइकल का भी आंसर आ गया है, सैयद का फोर्थ का आ गया। वेरी गुड शौनक डन। बाकी लोग जल्दी जल्दी। ऋतुजा, अमोघ, शर्वी, रागेश्वरी, आंसर आ गया क्या आपका? निमिष, निशा, देखो मैं सबके नाम ले नहीं सकता, फिर मेरे को बार बार बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग खुद से जवाब दो। पीछे फोकस में है ना। चलो एक बार मैं आंसर्स डिस्कस करता हूं। अमोनिया 6 मोल्स, NH3 का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 111, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 60 इलेक्ट्रॉन 60 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सही बात है। Mg का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब ये 12 + 8 20 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ FeO, तो 5 यानी 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 60 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 100 मोल्स इलेक्ट्रॉन। आखिरी वाले में क्या है? C2H6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 कार्बन मतलब 12 और 6 हाइड्रोजन के चलते 6 और मतलब 18 into 6 is 108 मोल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये सबको? अब ये टाइप का क्वेश्चन सीधा सीधा जेईई और नीट में आए हुए, ठीक है। सिंपल एक एग्जैक्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप बताना। हाँ सेम ऐसा नहीं आया। आंसर चिल्लाना मत।
एटॉमिक नंबर दे दे रहा हूं मैं 3.5। ये लिख के रखा हूं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फिर अभी याद हो जाए तुम्हारा तो अच्छा है। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? परफेक्ट। एक सेकंड। कैमरा ऑन हो गया? किसका आंसर आ गया? हैंड रेज कर दो। Yes, Michael. Third one is 3.5 moles of NH3. ये आईटी के लेवल का क्वेश्चन है, जेई मेंस के लेवल। ठीक है, जेई मेंस नीट। कितना लोग जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं? हैंड रेज कर दो। ठीक है, नीट आ गया आंसर।
भैया करते हैं सर डालिए पढ़ाई कर रहे हैं अभी आंसर आ गया चलो ठीक है देखते हैं जिसका जो भी आंसर आया है वो हाथ उठाए और बस वो नंबर दिखाए नंबर दिखाओ बोलना नहीं चिल्लाना नहीं क्या बस कितने का आंसर आया आप लोगों के आ गए 4 लोगों के तेरा भी आंसर आ गया था हाँ तेरा इसका क्या नंबर आया अच्छा तेरा अच्छा मैक्सिमम बोला करें डिस्कस टाइम चाहिए ठीक है तेरा आंसर आया क्या आया अबे यार चिल्लाना नहीं था ऑप्शन कौन सा है जो भी आंसर है हाथ उठाओ वैसे हाथ उठाओ नंबर देखना चाहिए मेरे को अच्छा ठीक है चलो डिस्कस करते हैं हाँ? 5 आएगा आंसर जल्दी जिनका आंसर आ गया ऑनलाइन भेजिए मुझे जल्दी से चैट में मुझे अभी तक किस किस का आंसर आया है माइकल का आंसर आया है सैयद का माइकल ने आंसर चेंज किया आराम से किनान का ऋतुजा शौनक का चलो ठीक है डिस्कस करता हूँ सवाल है यार बेसिक मैथमेटिक्स में इतना मारामारी चल रही है इसको नहीं इसको रहने दो क्या जिसको रेफरेंस के लिए चाहिए चलो ठीक है SO2 की बात करते हैं ठीक है अब यहाँ पे हमको 2 चीज करनी पड़ेगी सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना पड़ेगा एटॉमिक नंबर भी निकालना पड़ेगा मोल्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ये सबको क्लियर है तो पहले मोल्स फाइंड आउट करते हैं फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई करते हैं SO2 का 32 प्लस 32 है ना 260 मतलब 32 32 64 तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 64 NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है NaOH 40 बराबर है अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 17 और H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98 बराबर ठीक है अब इंडिविजुअल मोल्स निकालेंगे ठीक है मेरे को मैथ्स पसंद नहीं ये पहला वाला थोड़ा गंदा है है ना 0.15625 यार इसमें नहीं चलो एक काम करते हैं ना इसको 10/64 लिख लेते बाद में देखेंगे है ना ये तो 3.5 दिया ही है तो इसका तो टेंशन ही नहीं लेना ये 0.5 है ना ये 10/64 ये 3.5 और 0.5 और ये भी 0.5 बराबर मोल्स आ गया सबका नहीं मोल्स दिया है ग्राम्स नहीं दिया अच्छा गड़बड़ हो गया क्या आंसर बदलना है क्या ओ माय गॉड ये 3.5 मोल्स
टेंशन नहीं है, कैलकुलेट करना है। चलो अभी सबका मैं एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहा हूँ हर एक में। सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8, 2 ऑक्सीजन मतलब 16 16 32। तो इसका ये दिख रहा है क्या? ये रेड में जो दिखा है क्या ऊपर? एक मिनट दो, विजिबिलिटी क्लैरिटी सबको दिख रहा है नहीं? क्या लिखा है रेड में जो लिखा हुआ है सबको दिख रहा है ना? ठीक है। SO2 में 32 इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिया में 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन्स, NaOH में 11 प्लस 8 और 1 20 इलेक्ट्रॉन्स, H3PO4 अभी देखो हाइड्रोजन के 3, फास्फोरस के 15 18 प्लस ऑक्सीजन 8 3 जा 8 4 जा 32 32 प्लस 18 मतलब ये है 50 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में क्लियर हो गए? और आंसर निकालना है सर वो 20 है। हां सेकंड वाले 20 है, थर्ड वाले 20। तो अभी अब आपको आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है किस किस को? ये है मोल्स और ये है इलेक्ट्रॉन्स, इनको मल्टीप्लाई करना है। मोल्स और इलेक्ट्रॉन्स, मोल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये मोल्स और ये इलेक्ट्रॉन। निकालो आंसर 32 into 10/64 तो 10/2 5 मोल्स फर्स्ट में, सेकंड में 20 into 0.5 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में 10 into 3.5 35 मोल इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्थ में 0.5 into 50 25 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसमें? सबको समझ में आ गया कि है? हाँ वहाँ गड़बड़ हो गया ना। अभी तो चलो अपन ने मोल और ग्राम ही सीखा है, आगे लीटर भी आएगा। क्या आपको बोला 48 लीटर दिया है ऑक्सीजन, बताओ मोल्स कितना है, फिर आप मोल फाइंड आउट करोगे, फिर मोल फाइंड आउट करके फिर इलेक्ट्रॉन। अभी ऑनलाइन सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दो। मेथड तो सेम ही रहेगा ना, मतलब मास वगैरह हो। मेथड सेम है। किसी को भी डाउट है तो जल्दी से बताओ, किसी को डाउट हो तो बता दो। सरल है, आसान है, चलो बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अभी जिंदगी इतनी आसान होती तो क्या ही मजा आता। यहीं पे मैं आपकी जिंदगी मुश्किल करने की कोशिश कर सकता हूँ। यहीं पे नहीं, किसी जगह करो। चलो किसी और पे मुश्किल करते हैं। पहली बार खिचड़ी आ गया है। ये क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? चलो ठीक है। एक छोटा सा आइडिया लेना चाहता हूँ, सबको आता है क्या? जैसे कोई भी फलाना एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास 35 है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन। चिल्ला के आप तो रास्ते पे से ऐसे उठा के रख दिया, हम सब चिल्लाएंगे। हाथ तो उठाएंगे नहीं, हाथ उठा के जवाब दे, जिसको आ रहा है हाथ उठा लो। हाँ इंसानियत से थैंक यू। बस इतनों को आता है, तेरे को नहीं आता? हाँ क्यों? ये पढ़ा नहीं है? ये अभी थोड़ी देर पहले मैं 5 मिनट पहले बताई, ये प्रोटॉन या तो फिर इलेक्ट्रॉन के नंबर्स होते हैं ना, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होता है। स्टेबल है क्या? नहीं, 2 स्टेबल है क्या मतलब? 2 - अच्छा अपन सिर्फ एटम की बात कर रहे हैं एलिमेंटल फॉर्म में, है ना? अपन जस्ट एक रैंडम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। किस किस को आंसर आ गया? आप
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आईजी वाले लोग सारे हाथ उठाने चाहिए। आईजी का ये क्वेश्चन आता है सीधा सीधा 3-4 मार्क फुकट में मिलते हैं आप लोगों को, है ना? चलो ठीक है, हैंड्स डाउन। आपको ये समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब इलेक्ट्रॉन 17 ही होंगे और न्यूट्रल एटम होता है तो प्रोटॉन भी 17 ही होते हैं। ये न्यूक्लियस में होता है, ये बाहर घूम रहे होते हैं। अभी 17 प्रोटॉन है, दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 17 अगर प्रोटॉन है तो बचे हुए 17 प्रोटॉन है इसमें से, तो बचे हुए 18 न्यूट्रॉन रहेंगे, तभी तो टोटल 35 होगा। तो 18 17 17। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? ठीक है, 2-3 प्रैक्टिस के लिए करवाता हूँ, फिर अपन जिंदगी थोड़ी खराब करेंगे। ऑनलाइन सबको क्लियर है ना? ये बचपन का कुछ भूला हुआ सब है? 2 महीने हुए अभी पास करा। अच्छा अभी एक काम करना, नेक्स्ट टाइम के लिए लड़कियां सारी इस साइड बैठना, लड़के सारे इस साइड बैठना। सर इन लोग के लिए हेलीकॉप्टर ना, ठीक है, उसको गर्मी हो रही थी, इधर ठंडी लग रही है, तू क्या करेगा अभी? सूरज लेके आएगा क्या? ये क्लियर है सबको? लड़के इस साइड, लड़के इस साइड, क्या है ना? फिर ये दोनों पंखे ऑन कर देंगे, फिर देखेंगे किसको हेलीकॉप्टर किसको ठंड लगती है। चलो ठीक है, कुछ में एलिमेंट्स है एकदम। ये आईजी का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? देखते हैं कितने आईजी वाले कर सकते हैं। एसएससी वालों को तो बस बेसिक कैलकुलेशन करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? चिल्लाना नहीं, हाँ? वो जरूरी नहीं है। Cl क्लोरीन। क्वेश्चन सबको दिख गया ना? समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। मजा आ रहा है। अभी मैंने चार्ज नहीं जगह, सब न्यूट्रल है, बोला ना सब न्यूट्रल है। जब मैं बताऊंगा अभी अगला वो उसमें आएगा चार्ज। एकदम नॉर्मल, नहीं आप नहीं बोलेगा। सब लोग प्लीज जल्दी जल्दी फुल करिए ये टेबल। क्या सुंदर बना, मजा ठीक है।
किसका हो गया एक बार हाथ बता दो। क्या बात है, बाकी लोग जल्दी से निपटाओ। ऑनलाइन जिसका हो गया हाई हैंड रेस कर दो जरा। माइकल, किनन, शौनक, जिसका हो गया जल्दी से बोल दो, मुझे बता दो। डन डन करके कमेंट आना चाहिए। करें डिस्कस। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो प्रोटॉन कितना 11, इलेक्ट्रॉन कितना न्यूट्रल है तो 11, 23 है आपका एटॉमिक मास, तो 11 प्लस 12। ऑक्सीजन प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 और 10। क्लोरीन 20. क्लियर है सबको? सिंपल है ना? ऑनलाइन आगे बढ़ो। डन कमेंट करो भाई सब लोग जल्दी जल्दी। किनान का हो गया, माइकल का हो गया, शीतल, सैयद, शौनक, अमोघ, रिद्धि, रागेश्वरी, ऋतुजा, मिशा, बस। कौन बाकी है? स्नेहा, शर्वी, सबको कमेंट करते रहना, नहीं तो पता नहीं चलेगा मुझे। ठीक है चलो ऋतुजा, रानी, डन। अब अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। अब आपको अगेन क्या बताना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब आपके पास न्यूट्रल स्पीशीज नहीं है, ठीक है? ऑक्सीजन 8, 16 और ऊपर 2 माइनस चार्जेस के, ठीक है? करके देखा। नहीं कोई बात नहीं, कुछ है ही नहीं। ध्यान से देखना। अभी अपन करेंगे, एक डिस्कस करेंगे, आपको फटाक से आ जाएगा। एसएससी वालों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, आईजी वालों को तो आना चाहिए, ठीक है? नहीं तो मेरे को समझ में आएगा कि वैसे अपन एग्जाम कितना आगे है। अच्छा ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब अपने को पता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो 8 है, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, चेंज होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखिए ओवरऑल इस एटम पे 2 माइनस चार्ज है, ठीक है? अगर ये न्यूट्रल एटम होता तो इसमें 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन रहते, टोटल चार्ज 0। लेकिन सिंस टोटल चार्ज 2 माइनस है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और कितना ज्यादा है? 2। तो आपको पता है 8 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन का अपन सीधा निकालते 16 माइनस 8। समझ में आया? चलो खत्म कर लो बाकी का। तो ऐसे वाले में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, हो गया? डन। जल्दी जल्दी सब लोग सॉल्व कर लो। जिसका होते जा रहा है जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर भेजें। माइनस के तो एक्सेप्ट किया प्लस के तो 10 वही 7 प्लस वाले में क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जिसका हो गया जल्दी से हैंड रेस करो। चलो बाकी लोग जल्दी से पीछे सॉल्व कर लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। इसमें केजीएफ देख लिया। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछो, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज तो तब भी आया था ना? हाँ। 5 बजे का तो। अरे सर मार्वल क्रांति का फेक सर सुबह के 5 बजे पूरा मर्च वगैरह लेके आते हैं, मर्चेंडाइज पहन के। सर एक का तो डॉक्टर से पर भी आ जाता ले क्या क्या नुक्कड़ हो गया यार? आज सर पूरा एग्जाम के जाने में सही है। क्या? मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज बन के आ गया बोलते कहीं। अरे फुल क्रेजी होते मार्वल फैन। सही है सही है। अरे टीसी मैन नहीं मार्वल मैं दोनों डीसीआर चलो सेकंड प्रोटॉन 7 7 न्यूट्रॉन 8 10 सबका 11 सही है क्या यहाँ तक? यस यस किस किस का सही है सब अभी तक का? गड़बड़ हो गया कुछ? चलो कोई नहीं, वापस समझाओ कौन सा वाला पार्ट? यार ये समझे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन समझते फिर बाकी समझ में आ जाएगा। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो इसमें 7 होगा क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होता है। अब टोटल चार्ज इसमें -3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होंगे क्योंकि प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन 7 तो 0 अपन बोलते हैं एटम अपने एलिमेंटल स्टेट में, लेकिन इसमें आयन है N3 आयन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे 3 से ज्यादा है, तो 7 प्रोटॉन थे तो इलेक्ट्रॉन मैंने 10 कर दिया, ये क्या बराबर है? ठीक है। प्रोटॉन मुझे एटॉमिक नंबर से मिलता है, न्यूट्रॉन जो अपना एटॉमिक मास होता है उसका ये होता है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना? तो अपने पास प्रोटॉन अगर 7 है, टोटल आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 15 है, तो बचा हुआ न्यूट्रॉन कितना? 8। डन, सिंपल है। चलो मैग्नीशियम डिस्कस करते हैं। थोड़ा पहले पूछ लेने का है ना, क्वेश्चन जब करवा रहा हूं ना मैं, मतलब मैं लुक्का घूम रहा हूं तो समझ जाने का कि अभी हमने सर खाली बैठे तो तब भूल जाते हैं, है ना? तो 12 प्रोटॉन, ऊपर चार्ज देखो +2 है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, और ये 24 - 12 12। डन, सबका क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर सबको? किसी को डाउट नहीं? पक्का से? चलो फिर यस 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 ऑसम ऑसम ऑसम। अभी जिंदगी खराब करना तो बाकी है, फिर लास्ट को ये क्या कर दो वैसे भी खत्म हो गया क्लास। चलो कंपेयर करेंगे। Which has more neutrons?
which has more neutrons, 106.5 grams of chloride ion या 92 grams of sodium ion। जिसको अभी भी सोडियम और क्लोरीन का ये याद नहीं है उनके लिए 11 30, ठीक है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन का मैं अभी के लिए 35 ले रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली 35.5 होता है, ठीक है। बताना है which has more neutrons। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? ये तो मजाक मजाक में क्लास खत्म हो गई। अभी तो मेरे को जस्ट ऐसा वार्म अप हुआ टाइप लग रहा था कि अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, हार्ड हार्ड क्वेश्चन। देखो बताओ, आईजी में ऐसे लेवल के क्वेश्चन तो नहीं आते थे, थोड़े बहुत आसपास होते थे ना। Which has more neutrons than कुछ नहीं। ऐसा नहीं, हाँ मॉलिक्यूल्स आयंस तक, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तक नहीं जाता। ग्राम्स का मतलब है ना मोल्स निकालने के लिए। न्यूट्रॉन्स का क्या संबंध है? अरे इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही फाइंड करता है। हाँ, जैसा इलेक्ट्रॉन का पहले अपन ने मोल फाइंड आउट किया, फिर पर एटम में कितना है फाइंड आउट किया और मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इलेक्ट्रॉन को पता न्यूट्रॉन कितना है। करेक्ट। तो आप अभी पहले क्लोराइड के मोल फाइंड आउट करोगे, सोडियम के मोल फाइंड आउट करोगे, फिर एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है उसको मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे। आगे आंसर? ठीक ठीक। डाउट है? अच्छा डाउट है, इसके बाद क्या? नहीं बस नंबर है। इलेक्ट्रॉन for chlorine के एक एटम में कितने ये मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पे सोडियम में न्यूट्रॉन सर मोल न्यूट्रॉन मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन पहले मोल फाइंड आउट किया, अभी पर एटम में न्यूट्रॉन फाइंड आउट किया। अभी हो गया, ध्यान से देखना। चलो डिस्कशन स्टार्ट कर लें। सबसे पहले तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? मोल्स, दोनों के इंडिविजुअली मोल्स कितने फाइंड आउट करोगे। ये तो सीधा है, ये देखो 35 इसका मास दिया हुआ है, 105 ग्राम उसका गिवन मास है, तो मास अपॉन एटॉमिक वेट, तो ये हो गया आपके 3 मोल्स, ठीक है। और ये 23 है इसका मास और गिवन मास है 92, तो मास अपॉन एटॉमिक मास 92 अपॉन 23 4, ये हो गया 4 मोल्स। अब मेरे पास मोल्स आ गए, ठीक है। अब Cl माइनस है, Na प्लस है, इसका न्यूट्रॉन से कोई लेना देना ही नहीं है। चार्ज का क्या मतलब है? न्यूट्रॉन तो सीधा सीधा यहाँ से आप निकालोगे, दिस माइनस दिस, 35 माइनस 17, इसमें कितने 18 न्यूट्रॉन, 23 माइनस 11, इसमें कितने 12 न्यूट्रॉन, तो 12 न्यूट्रॉन 18 न्यूट्रॉन, करो अपना मल्टीप्लाई इसको, तो 3 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 18, तो आपके पास आ जाएगा 54 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, बराबर। न्यूट्रॉन को अभी मैं n से डिनोट कर रहा हूं, और ये 4 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 12, मतलब आपका आएगा 48 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। किसमें ज्यादा है?
डन, सबको क्लियर हो गया? ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि ये सारी चीज जो है मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिनना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी, ये हम डायरेक्ट मास से नहीं कर सकते थे, इसलिए हमको मास को पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ा। मास से हम मोल में आए और फिर मोल से हमने इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया, आयंस कैलकुलेट किया, आगे और बहुत सारा ये सब काम करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है, बाय। डन है ना? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलो जस्ट सेकंड, इसको बंद करना। चलो थैंक यू।